गोपी भाव। भगवान ने उन्हें गोपीश्वर कहा। ईश्वर होते हुए भी ललचा गए। जिस गोपी रस को और गोपी भाव के लिए आराधना की श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण कृपा से गोपी भाव मिला, तब वो ब्रज के रास रस में प्रवेश पाए। ऐसे रास विलास को तुम किसी स्त्री पुरुष का विलास समझते हो? तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे। भगवान का कोई भी एक भी चेष्टा ऐसी नहीं है जो धर्म से नहीं हो। साधारण धर्म, असाधारण धर्म, फिर प्रेम धर्म। तुम्हें साधारण धर्म का ज्ञान नहीं तो तुम प्रेम धर्म के विलास का कैसे निर्णय कर सकते हो? जब साधारण धर्म का, एक मनुष्य धर्म का तुम्हें ज्ञान नहीं, और वो मनुष्य धर्म का खेल नहीं हो रहा है। नहीं, मनुष्य धर्म से तो ऊपर शांत भाव की आराधना करने वाला ही उठ जाता है। कांता भाव, ये सबकी समझ में आने वाले भाव नहीं है। अगर ऐसा होता, ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, नारदादि उद्धादि शब्द, सनकादि आदि, ये गोपी जनों के सुख को देखकर अपने भजन को व्यर्थ मानते हैं। अपने भजन को व्यर्थ मानते, जो ब्रह्मानंद में छके रहते हैं। गोपी जनों का प्यार, कपोल पे कपोल श्री कृष्ण मिलाए, नूपुरों की नूपुर ध्वनि में ध्वनि मिलाए, नेत्रों में नेत्र मिलाए, ललचा गए महापुरुष सनकादि, जिनकी एक झलक पाने के लिए बैकुंठ में जाते हैं। जरा सा विक्षेप पड़ता है तो आवेश आ जाता है। कितना प्यार करते हैं रूप दर्शन का, और उसी रूप का ये पान कर रही हैं। पान ही नहीं, अपने में समा रही हैं। कैसे कोई इस रास को समझ पाएगा? ओ रास को समझते हैं स्त्री पुरुष का विलास। नहीं नहीं, बड़े बड़े योगियों की पहुंच की भी बाहर की बात है। अगर कोई साधारण भाव से इसे ले तो वो अपने ऊपर अपराध ला देगा, मलिनता और बढ़ेगी। बृहस्पति शिष्य भगवान के समान ज्ञान रखने वाले उद्धव जी एक चेष्टा को देखकर बिक जाते हैं गोपी जनों की। कितनी ऊंची महान स्थिति गोपी, वो जान रहे हैं, वो भी पूरी नहीं, तभी चरणों में लौटते हैं कि मुझे यहां की कोई घास औषधि बना दी जाए जिससे इन गोपियों की चरण धूलि मुझे मिलती रहे। श्री कृष्ण सानिध्य को निरंतर प्राप्त महापुरुष गोपी जनों की भावदशा को देखकर गोपी जनों की चरण धूलि सतत पड़ती रहे, इसलिए यहां ब्रज की वो लता गुल्म औषधि बनना चाहते। उद्धव जैसे महात्मा जिनकी चरण रज लेने के लिए गुल्म लता औषधि जड़ बनना चाहते हैं, वो गोपी जन कोई स्त्री है? उनका श्री कृष्ण से, जिन श्री कृष्ण का नाम नहीं ले सकते, उन श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाती है। कितनी महिमा है। तुम पुरुष स्त्री देखते हो,